नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसा बारूदी खेल चल रहा है दर्शकों, जिसकी तपिश ने सीधे सीधे व्हाइट हाउस का तापमान इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच सुलगती दुश्मनी की आग में कोई है जो फायदा उठाना चाहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दाग दिया है जिसे देखकर खुद सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सिर घूम गया, चकरा गया है। फिर गई है बुद्धि, समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। और यह कोई कूटनीतिक चाल नहीं है, बल्कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बिछाया हुआ वो चक्रव्यूह है जिसमें एक तीर से दो अचूक निशाने लगाए गए। अब आप सोचेंगे ये कौन से निशाने हैं? समझिए, पहला निशाना खुद अमेरिका है और दूसरा निशाना है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी। एक तीर से दो निशाने, अमेरिका और खमेनी। दरअसल इजराइल ने वॉशिंगटन की टेबल पर एक ऐसी खुफिया और सनसनीखेज रिपोर्ट निकालकर रख दी जिसने अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों की सत्ता की गलियारों की अगर हम बात करें तो वहां पर तहलका मचाकर रख दिया है। आखिर क्या है इस खुफिया रिपोर्ट में, किन चीजों का जिक्र किया गया और इस खुफिया रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खौफनाक साजिश का खुलासा किया गया है। मोसाद ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि भाई साहब सतर्क हो जाइए, कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी मौत के घाट आप उतारे जा सकते हैं। और इस बेहद खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। ईरान की हिटलिस्ट की अगर बात करें तो सबसे ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। यह किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि अब तक की जो तस्वीर सामने आई है उसने यह पुख्ता कर दिया है कि ईरान के लोग चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जान लेना। और यह कोई मामूली अलर्ट नहीं है दर्शकों, बल्कि वो चिंगारी है जो मिडिल ईस्ट में एक विनाशकारी युद्ध का ज्वालामुखी फाड़ सकती है। इजराइल बहुत अच्छी तरह से जानता है, ही नोज वेरी वेल, कि डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने का मतलब क्या होता है। मोसाद की इस फाइल ने ट्रंप के बारूदी गुस्से में घी डालने का काम किया है। यह पिक्चर मैं दिखाऊंगा आपको। जो ट्रंप पहले से ईरान को लेकर आक्रामक हैं, अब वो तेहरान पर कहर बनकर टूट सकते हैं। और उधर ईरान में इस खुलासे के बाद से हड़कंप मचा है। ईरानी जनरलों को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी बंद कमरों की खूनी साजिश उड़कर व्हाइट हाउस तक पहुंची कैसे। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नेतन्याहू ने जानबूझकर अमेरिका को ईरान के खिलाफ सीधे और फाइनल युद्ध में धकेलने का यह मास्टर स्ट्रोक चला है? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, क्या है इसकी पिक्चर आपके सामने रखूंगा। और अब शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर की, और सबसे पहले नजर डालेंगे आज की चार बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और आपको जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को डर जो है वो सताता हुआ नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी वजह से क्या बयान दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार किया है और होर्मुज को लेकर भी कहानियां सामने आ रही हैं। एपिक सेंटर होर्मुज बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जिस खबर पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में ट्रंप की मौत का फरमान सामने आया और यह डर मिस्टर सुपर पावर, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सताने लगा। मतलब यह बात हजम नहीं हो रही कि सुपर पावर कहने वाला देश, उनके प्रेसिडेंट उन्हें डर सता रहा है कि उनकी मौत हो सकती है।
उन पर ईरान हमला कर सकता है। और इसको लेकर कहानी आपको याद हो, कतर ने प्लेन गिफ्ट किया, उस प्लेन से नेटो समिट में गए, लेकिन जब वापसी की बात आई तो कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से 30 साल पुराने प्लेन का सहारा लिया। और अब वजह निकलकर सामने आ रही है, वजह डोनाल्ड ट्रंप को मौत का डर है। उन्हें मालूम है कि ईरान इस वक्त दुख, दर्द, पीड़ा में है। ईरान की आंखों में, ईरान की जनता के लोगों की आंखों में आंसू हैं। और ईरान सिर्फ एक ही बात कह रहा है, वी विल किल ट्रंप। अब ये बातें, ये डर और ये पिक्चर, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, इधर मौत का फरमान सामने आता है, दूसरी तरफ ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम भी देखने को मिलता है। यही तो करते आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चेतावनी, दावे, वार, पलटवार, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और एक तरफ मौत का डर सता रहा है, और उस मौत के डर के बीच डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो समझिए। कह रहे हैं कि अगर मुझ पर हमला हुआ, अगर ईरान ने सपने में भी यह सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप की जान ले ली जाए, तो भाई साहब मैंने तो बोल दिया कि इस तरह की अगर हिमाकत की तो ईरान को खत्म कर दें। अपनी बात फिर से दोहराते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा था कि नक्शे से ईरान को मिटा दिया जाएगा। और इसको लेकर मैसेज क्लियर एंड कट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम भी जवाब देना जानते हैं। इसको लेकर यह आदेश दे दिया है। इसकी कहानी भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू का चक्रव्यूह जो सबको समेटे हुए नजर आ रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिख रहा। दो चीजें एक साथ, एक तीर से दो निशाने लगाने के फिराक में नेतन्याहू समझ में आ रहे हैं, चाल चल रहे हैं। क्योंकि बीच में कहानियां बदल गई थी, बीच में पूरी पिक्चर, पूरा सीन बदल गया था। दोस्त दुश्मन हो गए थे, और अब फिर से यू टर्न देखने को मिला है, जहां पर जो दोस्त दुश्मन हो गए थे वो फिर साथ आए, एक इंटरनल रिपोर्ट देते हैं, आग लगाने की बात करते हैं, और फिर दूसरी तरफ तैयारी करते हैं मुस्तफा खामनेई को लेकर। चौंकिए मत, मुस्तफा खामनेई को लेकर तैयारी है मोसाद की। और अगर वहां पर कामयाबी नहीं मिली तो ट्रंप तो है ही। तो क्या नेतन्याहू इस चक्रव्यूह के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को फंसा चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का फायदा उठाकर जो आग ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है उसको भड़का दिया जाए, उसका फायदा उठाया जाए? कैसे नेतन्याहू ने यह चक्रव्यूह रचा है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जो उन्हें नहीं नजर दिख रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, इसकी भी पूरा विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वो बताते हैं आपको कि अब होर्मुज स्ट्रेट खुला रखे ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और जो रिपोर्ट, जो सूत्र कह रहे हैं कि ईरान ने कहा कि हमसे गलती हो गई कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमला किया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई साहब ये टोल वाली बात तो अपने जेब में डाल लो, होर्मुज पर कंट्रोल वाली बात अपने पास ही रखो, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रखो, नहीं तो जो हिमाकत आपने की उसका जवाब जो हमने दिया है वो और ज्यादा भीषण हो सकता है। मिस्टर ईरान को लेकर यह बातें कही जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहना चाहिए, टोल टैक्स वाली जो बातें ये सब कुछ दरकिनार करो, और वहां पर मामला रफा दफा करके एक मुश्त राय निकाली जाए। अब इस चाल के पीछे क्या कहानी है, ये चार बड़ी खबरें जिसका विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में परिस्थितियां बदल रही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।